हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये रिएक्शन होने वाला है जेठानी जी पर। भाई जेठानी जी के ना बहुत ही ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और भैया हाई क्लास प्रोफाइल जेठानी जी हैं। वो बहुत बड़ा रुतबा है उनका वाईटी पर और भाई खौफ भी बहुत ज़्यादा है पूरी वाईटी पर, क्योंकि जेठानी जी आए दिन सबको धमकी देती रहती है। तो चलिए जेठानी जी, आज हम आपसे आप ही की वीडियो के बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे जो कि आपने ही सबको परमिशन दी हुई है कि भाई जो भी मैं वीडियो में बोलूँ आपको रिएक्शन देना, आप रिएक्शन दीजिए, लेकिन रिएक्शन वो दीजिए जो मैं बातें बोलूँ, जो मैं रखूँ सोशल मीडिया पे। तो चलिए जेठानी जी, हम आपसे ये पूछ लेते हैं, आप बहुत बेवा 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 शब्द कर रहे हैं, तो भैया बेवा होती क्या है? अगर आपको बेवा की डेफिनेशन पता हो तो भाई प्लीज़ एक शॉर्ट्स वीडियो या फिर आप दोबारा से बता देना कि बेवा की डेफिनेशन क्या होती है, बेवा होती कौन है। बेवाओं का आप इस तरह सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा सकती हैं, या फिर बेवा होना ये आपके हाथ में है। आप जो है यमराज की बहन हैं, जो आप लोगों को बेवा और जो भी कुछ आप बोलती जा रही हैं सोशल मीडिया पे अंट संट, वो सब आपको कैसे पता है? आप क्या यमराज की दूती बहन हैं जो सब कुछ आपको पता होता है कि किसने किसके पति को मारा, कौन कैसे विधवा हो गया, किसने अपने पति को खुद ही मार के बेवा बन गई, या फिर कोई जीते जी अपने पति को मार के बेवा बन गया। तो भाई प्लीज़ यहाँ पे आप ये पूरी चीज़ें ना वाईटी पे रखा करो, और एक बेवा 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 करती रहती हो। क्या बेवाओं का दर्द तकलीफ़ तुम्हें पता है? या ऐसे ही आके बस मनोरंजन के लिए यहाँ पे आके भौंकना, बस यही सब बोलना, अरे वो बेवा, वो डबल बेवा है ना। बहुत से तुम्हारे चमचे लोग भी बोलते हैं ना डबल विडो, फलाना विडो। तो भाई ये विडो जो शब्द होता है ना, ये श्राप जो होता है, ये किसी को भी लग जाता है। तो ये शब्दों को ना चयन थोड़ा सोच समझ के किया करो कि आया मुंह में और भौंक दिया, बस भौंकने से काम नहीं चलता है। जब ये बोलते हैं ना किसी की हाय जब लगती है तो भैया अच्छों को निपटा देती है जब हाय लगती है। तो ये हाय वाय किसी की लेना अच्छी बात नहीं होता है। आप जो ये बेवा शब्द और ये विधवा फलाना ढिकाना, किसी के बेवा होने पे भी आप उनका मजाक उड़ाती हो और क्या बोलती हो कि बेवा सब तो भाई तुमने खुद से विधवा हुई हो ना, तुमने तो खुद अपने पति की नली हटाई है, तुमने तो खुद अपने पति को मारा है। और यहाँ पे भाई आपने तो अपने पति को जीते जी मार दिया है, आपने भी तो अपने पति को जीते जी मार दिया है ना। पूरी सोशल मीडिया पे, पूरी वाईटी पे सबके सामने आपने बोल दिया कि भाई मैंने तो आज से त्याग दिया, मैं तो आज से विडो हो गई, मैं तो ऐसे हो गई, सपना की जैसी ज़िंदगी जीने लग गई मैं, और ये वो पता नहीं आपने क्या क्या सोशल मीडिया पे यहाँ पे फैलाया है। और रही बात विधवा क्या होता है ना, आप उनसे पूछिए जिनके हस्बैंड चले जाते हैं और वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को अकेला और अपने बच्चों को अकेले पालती हैं। विडो तो वो होती हैं। और कश्मीर में जब पहलगाम में वो हमला हुआ था, वहाँ पे उनकी आंखों के सामने उनके पति को गोलियां मार दी गई थी, और उनके खुद के पति तड़प तड़प के उनकी आंखों के सामने चले गए। और उनको पूछो कि बेवा होने का दर्द क्या होता है। आपने तो यहाँ पे शौक में व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए अपने आप को बेवा दिखा दिया। और वैसे बेवा आप बने क्यों? अगर आपके तो पति जिंदा है ना, आप क्यों बेवा बने? और आपने खुद की वीडियो में ही बोला है कि सपना मैं तो तुम्हारे जैसी हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसी बन गई हूँ, और मैंने भी बेवा की ज़िंदगी काटी है इतने टाइम से, क्योंकि तुम्हारे पति ने तो शादी के 3 महीने 4 महीने मुश्किल से 6 महीने भी नहीं काटे ना आपके साथ। तो आपके पति ने तो आपको इतना टाइम पहले ही छोड़ दिया था। सपना के दोनों पतियों ने होते हुए इतना प्यार किया, इतना प्यार लुटाया उस पर, दोनों ने बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा। तो भाई आप बताओ ना, आप में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपके पति ने आपको 3 महीने के बाद ही छोड़ दिया? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। फिर जब आप दूसरों पे क्वेश्चन उठाओगी तो फिर लोग आप पे भी तो क्वेश्चन उठाएंगे ना। और अभी आप यहाँ पे ये कहने मत आना ना, जुबान संभाल के बोलो, ये बोलो, क्योंकि ये शब्द आप ही के हैं ना कि हमारे। जैसा आपने ये वाईटी पे दिखाया है, लोग वही सवाल जवाब आपसे करेंगे। और फिर आपको ना मिर्ची क्यों लगती है? जरा जरा सी चीज़ों पे आपको मिर्ची लग जाती है। नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि आपने ही तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई हैं। 4 दिन पहले आप अपने पति की तारीफ़ करती हैं, फिर दूसरे दिन आप अपने पति की बुराई करते हैं, फिर पहले दिन आप अपने पति की तारीफ़ें करने लग जाती हैं। आप अपनी सास को, अपने ससुर को इतनी बदतमीजी से बातें करती हो, वो भी वीडियो में सबने सोशल मीडिया पे खुद देखा हुआ है, क्योंकि वीडियोस पड़ी हुई हैं, सबने देखा हुआ है अपनी आंखों से।
आपको इन चीज़ों पे कोई बोल देता है तो आप उन पे पर्सनल अटैक करती है, क्योंकि भाई तुमने मेरे पे पर्सनल अटैक कर दिया, क्योंकि तुम पर्सनल नहीं है, वो आपने उनको पब्लिक किया हुआ है, आपने खुद से उनको सोशल मीडिया पे पब्लिक किया हुआ है, और आज तक भी आपने वो चीज़ें हटाई नहीं है, क्योंकि भाई वो सब कुछ देखा हुआ है सबने, क्योंकि जो जो आपने बोला है, जो जो वीडियो आपने बनाया है, वो तो सबने पब्लिक ने देखा हुआ है कि आपने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है। तो आप एक बात बताइए, इतनी चीज़ें जो आपने सोशल मीडिया पे रखी हुई है, तो फिर लोग उन पे रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? जब आप किसी की बिना सोशल मीडिया पे आई हुई बातों को भी पब्लिक में उछाल रहे हैं, तो फिर लोग आपके बारे में क्यों ना बातें करें? बात तो सही। जो भी कुछ यहाँ पे पब्लिक बोल रही है, रिएक्शन वाले बोल रहे हैं, वो सिर्फ आपका बताया हुआ बोल रहे हैं, ना कि खुद अपने पास से बोल रहे हैं, है ना। आपने जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई हैं, जो चीज़ें अपने पति के, सास ससुर के, या फिर जो भी चीज़ें आप यहाँ पे अपने जेठ के बारे में, जो जो चीज़ें आपने बोली, अपने आप सारी चीज़ें फैलाई, सारी चीज़ें आपने रखी अपनी पर्सनल, और फिर अब कोई आप पे पर्सनल बोलता है तो आपको फिर मिर्ची लगती है, आपको बहुत बुरा लग जाता है। सही पकड़े हैं। तो देखिए, ऐसी बात है, जब आप सपना को लेके उसकी पर्सनल चीज़ें, उसके पति तक को, उसके बच्चों की परवरिश को, आप उसके विधवा होने का आप तमाशा बना रहे हो कि भाई विडो विडो वो विडो वो विडो। आप एक बात बताइए, आपने तो इतना तक कह दिया कि भाई उसने दोनों पति खा लिए, अपने खुद दो पति खा लिए, तो फिर आपने तो जीते जी खा लिया ना, आपने भी तो जीते जी खा लिया। आज आप आज की मैंने आपकी देखी, तो भाई आज उसमें आप अपने पति का राग जप रही हैं कि भैया मेरा पति तो मेरे को बहुत प्यारा है, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। अरे आप स्टैंड क्या है आपका? आपकी जुबान पे नहीं रहती हो आप कि भाई कभी तो बोलती हो मेरा पति इतना बुरा है, उसका तो किसी और के साथ अफेयर है। आज आप बोल रही हो कि मेरा पति तो मेरा ही है और हमेशा मेरा ही रहेगा। आप अपने पति के साथ मिलकर सपना पे केस कराना चाहती हो, हैं? सबको आप इतनी बुरी बुरी धमकी देती हो, सबको आप ब्लैकमेल करती हो। अरे तुम्हारा तो ऐसा है, तुम्हें तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें तो ऐसे करने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा है, अगर आपको सोशल मीडिया पे काम करना है तो एक सलाह देती हूँ मैं आपको, अगर आपको सोशल मीडिया पे काम करना है तो तरीके से करिए। सपना की बराबरी करने की कोशिश करते हो ना, तो तरीके से करने की कोशिश करो। उसके जैसे तो बन नहीं पाओगे, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो। तो ये रिएक्शन, जब आप ये सारी चीज़ें फैलाओगे ना, तो रिएक्शन तो आप पर बनेंगे, रिएक्शन तो आप पे बनेंगे, क्योंकि आप तो सपना की बराबरी करना चाहते हो ना। आपके जो ये चमचे लोग हैं, ये भी तो सपना पे रिएक्शन देते हैं। क्या हर एक के लिए सपना आती है वाईटी पे? हर किसी के लिए बोलने आती है? लेकिन आप क्या बोलते हो? विडो गैंग सपना के साथ में जितनी भी हैं सभी विडो हैं, सभी बेवा हैं। ये श्राप जो होता है ना, ये क्षण भर के अंदर आ जाता है, क्षण भर के अंदर पता नहीं चलता कब कौन विडो हो जाए, कब कौन विडो ना हो जाए। हर किसी के घर में माँ बहन बेटी सब होती हैं, तो पता नहीं चलता ये श्राप किसको लग जाए, कब लग जाए। तो अच्छा है अपनी जुबान संभाल के बोला करो। ये विडो 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 का जो राग जप रहे हो ना, जो उसके हर रोज उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, तुम ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें भगवान तुम्हें तुम्हारा कर्मा लौटा दे बहुत जल्दी। विडो हो गई, विडो हो गई, बहुत टाइम से हम यही चीज़ देखते आ रहे हैं भाई। विडो होने के बाद ऐसे नहीं बैठना, विडो होने के बाद ऐसे नहीं खाना, विडो होने के बाद लाल कपड़े नहीं पहनने, विडो होने के बाद नाचना नहीं है, विडो होने के बाद ये नेल्स नहीं बढ़ाना है ना? क्यों क्यों? आपको नेल्स इसलिए नहीं बढ़ाने क्योंकि आप डॉक्टर हो, है ना, सॉरी डेंटिस्ट हो। तो एक बात बताओ, क्या दूसरों लोगों के मुंह में जब आप दांतों का इलाज करोगी, तो क्या इतने लंबे लंबे नाखून से आप लोगों के दांतों का इलाज कर सकती हो? कोई कराएगा आपसे? कोई भी आपसे दांतों का इलाज कराएगा जब आप इतने लंबे नाखून रखोगी? और रही बात सपना के बच्चों को लेके जो बोला कि भाई इतने बड़े नाखून वाली लड़की ये सब अपने बच्चों की वो नहीं कर सकती केयर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो उसके रियल नेल्स नहीं थे, वो फेक थे। हर वक्त तो फेक नेल्स रहते नहीं है ना। और रही बात बच्चों का मालिश करना, खिलाना पिलाना, गौर करना, एक माँ से बेटर ना कोई भी ऐरा गैरा नहीं कर सकता है, जो फालतू का ज्ञान दे सकता है। सिर्फ ज्ञान। अपने खुद के गिरवान में झांको ना यार,
खुद के गिरबान में झांको, अपनी कमियां दूर करो। दूसरों की कमियां दूर कराने से अच्छा है कि आप खुद की कमियां दूर करो। खुद को आईने के आगे खड़ा करो, रिपीट करो कि आपने क्या क्या कमियां की हैं, उन कमियों को सुधारने की कोशिश करो, ना कि जग को। आप दुनिया को नहीं सुधार सकती, खुद की कमियां दूर करो। आपके अंदर शायद इतनी कमियां हैं कि आप सुधारते सुधारते ही भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप अपनी कमियां सुधारो, ना कि जग को सुधारो। जग नहीं सुधारे में आएगा आपके, आप खुद को सुधार लोगी ना तो जग अपने आप सुधराए लगेगा। क्योंकि जब हम खुद ही ऐसी मानसिकता के हैं तो फिर सारे लोग हमको उसी मानसिकता के नजर आएंगे जैसी मानसिकता हमारी है। तो अपनी मानसिकता सुधारो। किसी की विधवा होना कोई पाप नहीं है। और आपने तो सीधा सीधा उस पर लांछन लगा दिया। और क्या बोली, कोरोना के टाइम पे उसकी ऑक्सीजन लेवल सही था, आप थी हॉस्पिटल में, आप थी हॉस्पिटल में। आपके पति से आपने ये सारी चीजें डिस्कस करी काफी बार हैं। फिर आपके इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी तो फिर पति क्यों छोड़ के चले गए आपके? उसके पति को तो भगवान ने अपनी इच्छा से बुलाया, लेकिन आपके पति ने तो आपको अपनी इच्छा से छोड़ दिया। बुरा मत मानना अब इस चीज में, क्योंकि आप दूसरी को जलील कर रहे हो इन चीजों को ले लेके। आप किसी को जलील कर रहे हो, रोज उसको जो वो विधवा हुई है उसका गीता गा गा के, उसका राग जप जप के आप उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, उसके दर्द को हरा कर रहे हो। हाय लगेगी तुम्हें, हाय। ठीक है, विधवा होना कोई पाप नहीं है, वो भगवान ऊपर वाले के हाथ में होता है। पता नहीं है कौन किसको किस क्षण विधवा बना दे, किसको किसकी सुहागन बना दे। तो ये सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ होती हैं। अपने कर्म सुधारो, दूसरों को ज्ञान देने की बजाय पहले खुद पे काम करो, ठीक है। और सपना का पीछा छोड़ दो, अपने काम से काम रखो। हर बात में भाई सबूत सबूत, अरे नहीं देखने सपना के सपोर्टर को सबूत, नहीं देखने, नहीं जानने भाई। और जितने भी तुम्हारे चमचे लोग हैं उनको पर्सनली दिखा लो। क्यों यहाँ तमाशा बनाए हुई हो भाई वाईटी पे, क्यों तमाशा बना रही हो? सपना के सपोर्टर आज भी साथ थे, कल भी साथ है और हमेशा साथ ही रहेंगे। आप चाहे कितने बड़े प्रूफ लाके रख दो, हमें हमारी आज वाली सपना से मतलब है, वो 2 साल पहली सपना से मतलब नहीं है। हमें उस 2-3 साल पहली सपना से मतलब नहीं है। हमें जो अब हमारी करंट में सपना है, जो बच्चियां हैं, हमें उनसे अब मतलब है। लाखों सबूत रख लो, तब भी टच से मस नहीं कर पाओगे, ना ही किसी सपना सपोर्टर को हिला पाओगे। बहुत रिकॉर्डिंग डाल ली ना, बहुत कुछ डाल लिया, क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। वाईटी पे अपनी ही इज्जत खराब कर ली आप लोगों ने, अपनी ही इज्जत नीलाम कर ली। इतनी गालियां पड़ती हैं, इतनी गालियां पड़ती हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो भैया सबको पड़ता है, दिखाओ या मत दिखाओ, फर्क तो सबको पड़ता है। और ये विडो इसका राग जपना बंद करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा श्राप है, बहुत बड़ा श्राप है एक औरत के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। किसी विधवा को जो एक बार नहीं 2-2 बार विधवा हो चुकी है, उसको तुम इतना प्रताड़ित कर रही हो, इतना तकलीफ दे रही हो, विधवा शब्द से नवाज रही हो। तो ऐसा ना हो कि जितने भी घटिया औरतें ये शब्द अपने मुंह से निकाल रही है ना, वो भारी पड़ जाए। बोलो भाई, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आप तो विडो करके सारी जितनी भी विधवाएं हैं सब पे आप लांछन लगा रही हो। और मैं सभी से यही कहूँगी, जितने भी भाई ऐसा मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, भाई इनको इनकी दिखाओ आके, चुप नहीं रहना है। क्योंकि आपके मान सम्मान पर बात आती है। विधवा होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी होती है उसमें। और आप जैसी घटिया इंसान जो इतनी बकवास करती हैं, आके वीडियो छाप के वीडियो करके राग गा के, और डबल विडो भाई, एक तो डबल विडो बोलती है। भैया आने वाला कल सुधारो अपना, देखो कितना खतरनाक होता है।
जितने भी यहाँ पे पाप किए हैं ना, जितने ये चीज़ें दुनिया का जितनों का भी दिल दुखाया है, वो सब कर्मा वापस मिलेगा। तो गाइज़ मेरी बात से आप कितना सहमत है कितना नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, और एक हाइप का बटन आता है उसे ज़रूर से दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।